सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा, कि इंडिया की टीम जो वेल डिजर्व करती थी वो फाइनल खेलेगी, लेकिन साथ ही साथ दिल दुख भी रहा है कि हम फाइनल देख नहीं सकेंगे। हमारा हक था कि हम फाइनल देखते। आज विराट कोहली ने बैटिंग की 2 मैचेस में देखें, वो सिर्फ इंडिया के नहीं, वो ग्लोबल स्टार थे। कोहली ने उनके छक्के छुड़ा दिए। वो सिर्फ मैच जीतने नहीं आए, वो टूर्नामेंट जीतने आए। सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी कराई, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं बन सका और फाइनल जो है वो अब दुबई में हो रहा है। होना तो पाकिस्तान में चाहिए था, पर आईसीसी का जो हर इवेंट में इंडिया का फाइनल तक पहुंचना, क्या ये सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस का नतीजा है या फिर आईसीसी और बीसीसीआई का कोई इन्फ्लुएंस भी एक फैक्टर है जो कि मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है कि आईसीसी का 55% रेवेन्यू जो है वो इंडिया देता है। देखें बात ये है कि आईसीसी को रेवेन्यू अगर भारत देता है तो जो बल्लेबाज हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, जो बॉलिंग कराने वाले हैं, ऐसे थोड़े ही है कि वो उनके उनके अंदर कोई, जिसे कहते हैं ना, कुछ लगा हुआ है कि उन्होंने जीतना ही जीतना है। क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन, बॉलर, बैट्समैन, ये अपनी परफॉर्मेंस से जीते हैं। अब देखिए, अगर विराट कोहली ने सेंचुरी की है तो वो उसको आईसीसी थोड़े ही खिला रहा है या आईसीसी थोड़े पीछे खड़ी है। सवाल ये है कि लास्ट टाइम जब इंडिया के अंदर फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई, तो इंडिया उसके फाइनल में पहुंच गया था। तो क्या उसके पीछे आईसीसी थी? इतनी टीमों को हरा हरा के पहुंचना, फाइनल में जाके हार जाना, अगर ऐसी चीज होती तो वो वहां पे भी जीत जाते। देखें, जारी बात है, इंडिया ने बड़ा एक अनकन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल सा स्टैंस लिया। वो स्टांस क्या था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, ये उनका स्टांस था। हम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, आप जैसे मर्जी कह लें, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये उनका एक स्टांस था। यहां से आपको पता है बात चली, यहां से फिर कंफ्यूजन फैली। फिर उन्होंने कहा जी ऐसे करेंगे, जो पाकिस्तान को कंफ्यूज रखा पहले तो। फिर उन्होंने कहा जी कि हम दुबई में खेलेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मानता नहीं था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान आईसीसी को नो भी नहीं कर सकता। आईसीसी के जो इस वक्त हेड हैं वो जे शाह है, जो कि बीसीसीआई के हेड रहे हैं। तो इंडिया को तो उन्होंने मनवा ली, इंडिया ने तो आईसीसी को मना लिया, उनको प्रेशराइज किया। जैसे आप कह रही थी कि 55% आई थिंक, जिस तरह आपने बोला कि वो उसका पैसा इंडिया को देता है, बकौल रमीज राजा, जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, वो जिन्हें बोलते हैं कि वो कमेंटेटर भी हैं, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे हैं, बकौल रमीज राजा, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो इसलिए कि इंडिया पैसे देता है आईसीसी को, आईसीसी से हमें पैसे मिलते हैं और हम उससे फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं। जब पैसे बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं, तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। देखें, अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसा आता है, पावर आती है, आप उससे इन्फ्लुएंस पैदा करते हो, तो आप अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेके आते हो। जिस तरह आज अमेरिका, बर्तानिया किसी दौर के अंदर सिस्टम को डिक्टेट करते रहे, आज इंडिया डिक्टेट करता है बिकॉज वो पैसे देता है। वो कहता है, जैसे हम कहते हैं ना जी, आईएमएफ के अंदर 16.5% जो शेयर है, वोट शेयर है, वो तो अमेरिका का अकेले का है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को आईएमएफ में पैसा देगा तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाया और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि उन्होंने ये जो अपनी इंडियन प्रीमियर लीग कराते हैं, आईपीएल जैसे कराते हैं। अब आईपीएल इतनी बड़ी चीज बन गई है दुआ, कि आईपीएल जो है वो कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो
अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं, जद्दा में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया हर चीज को। जिस तरह आपको याद होगा कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड अपने जो अवार्ड्स हैं वो आईफा अवार्ड्स होते थे, वो कभी कनाडा कराते थे, कभी लंदन कराते थे, कभी अमेरिका कराते थे, कभी कहीं कराते थे। इसी तरह आप देखें वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। आज आप कह रही थी कि जनाब पीछे उनको फेवर होती है। भाई फेवर किस तरह ना हो, एक टीम है जो एक ही स्टेडियम में खेलती है, एक टीम है जिसकी क्रिकेट भी अच्छी है, एक टीम है जिसके 2 मैच पाकिस्तान में है, एक दुबई में है, 2 मैच पाकिस्तान में, एक दुबई में। वो उन्होंने ट्रैवल करना, कंफ्यूज होना, पिच को नहीं जानना, चीजों को उस तरह नहीं समझना। इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और ये एक हिस्टोरिक विन है, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स के जितने भी नॉकआउट्स मैचेस होते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ द वे जाकर हर हाल में मैच जीत लेता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हराया और इसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एंट्री हो चुकी है भारत की। अगला जो मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, उसका जो विनर होगा उसका मुकाबला भारत के साथ होगा फाइनल्स में और ये मुकाबला खेला जाएगा दुबई में। इसके बाद पूरे पाकिस्तान मायूसी की नज़र हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर फाइनल्स होना है तो इसका मतलब भारत को हारना ही पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पूरे पाकिस्तान में मायूसी की लहर चल गई और पाकिस्तानियों का कहना है कि ना सिर्फ भारत हमारे यहाँ खेलने नहीं आया, बल्कि इतने सालों बाद एक बड़ा टूर्नामेंट जो हमें होस्ट करने का मौका मिला था उसका फाइनल भी उनके देश में नहीं हो रहा है, फाइनल दुबई में होगा। और इससे बड़ी आयरनी नहीं हो सकती कि एक होस्ट कंट्री जो टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है उसके यहाँ फाइनल ही ना हो उस टूर्नामेंट का। और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर मेल्टडाउन शुरू हो गया और उनके बड़े बड़े यूट्यूबर्स और पुराने क्रिकेटर्स सारे के सारे काफ़ी मायूस नज़र आए, जबकि भारत के अंदर खुशी की लहर है और पूरी उम्मीद है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत कर इतिहास रच देगा।